everybody, I'm Dr. Aditi R. Khandelwal from my channel Flora Frenzy. Today I am in a mood of learning something new. So I thought कि क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी श्री राम नर्सरी में हूँ और आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा है दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस नर्सरी इज़, तो मैंने ये सोचा कि आज ग्यारसी लाल जी से हम ये जानें कि ये जो सुंदर सुंदर प्लांट्स मेरे पीछे रखे हुए हैं ये क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। सो वेलकम बैक ग्यारसी लाल जी। आप हमें बताएं कि ये जो हम पीछे देख रहे हैं इतनी सुंदर सुंदर प्लांट्स, ये क्या हैं, क्या कहलाते हैं? ये फाइकस टोपोरी है। अच्छा, आइसलैंड की। ओके। ये ग्राफ्टिंग आता है, बिल्कुल हाँ। तैयार होने में काफी टाइम लगता है इसमें। आइसलैंड फाइकस की ये टोपियारी है, तो ये आपने खुद बनाई है या आप कहीं से लेके आए हैं? ये इंपोर्ट किया हुआ। अच्छा, मैं तो पुणे से लेके आया ये। अच्छा, आप पुणे से लेके आए और बाकी पूना में जहाँ से आई थी वो इम्पोर्टेड थी। इंपोर्ट किया हुआ। अच्छा, तो इसको इंपोर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ती है? इंडिया में नहीं बना सकते? यहाँ पे क्या है कि अपने पास क्लाइमेट नहीं है इसको बनाने का। अच्छा, तो इतना सक्सेस नहीं होएगा। क्लाइमेट नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या है, बाहर बड़े बड़े पोली हाउस है। हाँ। उनको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना दिया जाता है इनको। फिर बाद में क्या है, तैयार होता है, फिर क्लाइमेट में वापस अपने इंडिया में इंडिया के क्लाइमेट में निकालते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद में इंडिया में लाते हैं। तो ये भी ग्राफ्टेड प्लांट होगा? ये ग्राफ्टिंग है। अच्छा, तो नीचे कौन सा है? ये वाला अलग है। ये हाँ। फाइकस है रेटुसा का। अच्छा, और इसको ग्राफ्टिंग करी हुई है आइसलैंड के ऊपर। ओके, सो सी ग्राफ्टिंग हमने पहले अपना एक वीडियो करा था जिसके अंदर मैंने बताया था ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। ऑल दैट यू नीड टू डू इज़ कि आपको प्रोसीजर आना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल मेथड. I am going to put the link to the video in which we have seen grafting in the description box, so you can check that out. Grafting is not a very difficult thing, but yes, हम लोग को हमेशा इतनी नई चीज़ सीखने में हो क्योंकि ग्राफ्टिंग का नाम इतना ऐसा लगता है तो हमें लगता है कि हम ग्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, बट येस डू चेक दैट वीडियो. ओके, कमिंग बैक टू दिस प्लांट, तो इसके अंदर ग्राफ्टिंग करी हुई है एंड दिस इज एन इम्पोर्टेड प्लांट एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग. तो मैंने ग्यारसी लाल जी से पूछा कि क्या ये प्लांट उठ के कहीं जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे यहाँ पर जब मैंने नीचे देखा तो मुझे दिख रहा है कि वो जमीन में पूरा धंसा हुआ है, लेकिन पॉली बैग में है ना, पॉली बैग में है, इसलिए ये उठ करके अगर आपको खरीदना हो तो बस ये कुछ कितने का होगा? 1 लाख का। सिर्फ केवल 1 लाख का है. अगर आप अपना कोई फार्म हाउस बना रहे हैं, कहीं आपको ये लगाना हो खूबसूरत प्लांट, तो आप यहाँ से ग्यारसी लाल जी को फ़ोन कर दीजिएगा, फ़ोन पे भेज देंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टोपियारी दैट वी हैव. ओके, बीच में लेट्स ऑल्सो सी कि ये जो है मालपीजिया का एनिमल बने हुए हैं एंड दीज आर ऑल्सो यूज्ड अ लॉट. तो मुझे याद है मेरे बचपन में हम लोग उदयपुर में रहते थे. उदयपुर में अलग अलग गार्डन्स थे जिसमें ना हाथी, जिराफ ऐसे ऐसे करके इतने बड़े बड़े प्लांट्स बनते. तो आज भी ये चलते हैं? बिल्कुल. कहाँ कहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होती होगी? यहाँ पे अपने लगाया हुआ ना, जयपुर में जैसे बर्ड पार्क में लगाया हुआ, लैंडस्केप पार्क में लगाया हुआ. ओके. और उधर हैंगिंग गार्डन में लगाया हुआ. अच्छा, सारे लगे हुए हैं. जैसे इधर जवाहर सर्किल पे भी लगा हुआ. हाँ. तो जयपुर में तो काफी जगह देख. तो ये जनरली ये जो होता है एनिमल शेप के जो प्लांट्स बनाए जाते हैं, ये जनरली गार्डन्स, पार्क, उन तरीके की जगहों में ज़्यादा लगाए जाते हैं. और फार्म हाउस के अगर हिसाब से हम लोग देखें तो टोपियारीज जो होती हैं वो ज़्यादा सक्सेस रहती, ज़्यादा लोग लगाना पसंद करते हैं, है ना. चलिए अपन दूसरी तरीके का कोई टोपियारी देखते हैं. ओके, सो दूसरी टोपियारी जो मुझे बताई, ग्यारसी लाल जी ने बोला कि ये काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है. तो येस, डेफिनेटली ये काफ़ी डिफरेंट है. तो इसके बारे में आप हमें बताएं. ये फाइकस माइक्रो की कार्पा की टपोरी है. अच्छा. इसको भी बनने में काफी समय लगा. हाँ. ये यहीं पे बनाई हुई है. ये आपने खुद बनाई है? अरे वाह. सो दिस इज फाइकस माइक्रो कार्पा विच इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि मैं बहुत सारी अपनी जो ट्रे गार्डन भी बनते हैं तो इसके अंदर काफी सुंदर लगती है. इसकी जड़ों का जो वो होता है काफी सुंदर होता है. इसका मैन ये बहुत हाँ. टाइम में रहता है. ये जड़ें क्या हाँ. बड़ी होती जाती है ना, हाँ. तो खुलती जाती है. हाँ, ये क्या बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दरवाजा बन गया. एग्जैक्टली. तो बहुत ही सुंदर इसका जो पूरा का पूरा जड़ों का वो होता है, जड़ें काफी खूबसूरत होती हैं. तो इसमें भी आपने कई बार उसमें ग्राफ्टिंग करी होगी? नहीं, ये नॉर्मल बनाई हुई है. नॉर्मल बनाई हुई है. अरे वाह. और कितने साल लग गए इसको बनाने में? ये 17 साल लग गए इसको बनाने में. गाइस, केवल 17 साल लगे हैं. और केवल 17 साल के बाद ये कितने रुपए की है? ये है 17,000 की. जब आप कोई ऐसा प्लांट बनाते हैं, कोई पीस ऑफ आर्ट बनाते हैं, दिस इज नॉट जस्ट अ प्लांट, दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट. तो आपके लिए, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो शायद अगर मैं 17 साल तक इस तरीके का कोई टोपियारी बनाती और मुझसे कोई कहता कि इसे बेच दो, तो मुझे तो कई दिन लग जाते इस उसमें ही आने में कि हाँ चलो मैं इसको बेच देती हूँ किसी को. बिकॉज आफ्टर 17 ईयर इट्स नॉट जस्ट द मनी,
it is the love that you have given, the time that you have spent with the plant and everything. So yes, this is topiary of Ficus microcarpa, which is very very beautiful. ये ना import हुई है, ना जयपुर में कहीं और से आई है, ये जयपुर में बनाई गई है। खुद ग्यारसी लाल जी ने इसको इतने सालों में इतना बड़ा बनाया है। एंड लुक एट द द ब्यूटी, कितने सारे इसके अंदर स्टेप्स हैं। तो जो वो लगता है ना कि हम कोई मारियो खेल रहे हैं, तो मारियो जितनी बार कूदना चाहे उतनी बार कूद कूद के इधर से उधर जा सकता है। और इसमें कितनी स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं, और सारी ही जो है वो बहुत ही खूबसूरती से बनी हुई हैं। इट इज़, आई थिंक टोपियारी इज़ बॉन्जाई मेकिंग आर्ट का ही एक एक्सटेंशन है, जहाँ पर कि इतनी बड़ी आप चीज़ को बना लेते हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली एक्सक्विजिट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट प्लांट देखते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट प्लांट दैट वी आर गोना डिस्कस। तो ये कौन सा डिजाइन है, कौन सा प्लांट है? ये स्क्रू है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइक्रोफाइकस का ही बनाया हुआ, यहाँ पर भी बन जाता है, इजी बन जाता है। अच्छा, जैसे एक गमले में 3 पौधे लगा के और आप हाइट लेके और फिर कटिंग कर सकते हो। अच्छा, सो मेरे ख्याल से जो हमने पुराने 2 देखे थे उनको बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा होगा, ये थोड़ा सा कम टाइम में बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यू वांट इज कि आपके 3 प्लांट हों, 3 या 4 जो भी, और काफ़ी ऊंची हाइट के होने चाहिए। तो क्या ये 1 दिन में भी बन सकता है अगर पुराने प्लांट हमारे पास में हो तो? 1-1.5 महीने में बन जाएगा। 1-1.5 महीने में बन जाएगा। पत्ती भी ग्रो करेगी ना। हाँ, ग्रो होने के बाद में पूरा स्टेप बन जाएगा ना पत्तियों से, फिर आप कटिंग कर सकते हो इसमें। ओके, हाँ, तो आप सी कुछ भी शेप बना सकते हो इसमें। हाँ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने हमें बताई कि आपको 20 साल 17 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है, समथिंग जो थोड़ा जल्दी भी बन सकता है। अगेन फाइकस इज़ द प्लांट जिससे ये बनाया गया है। तो फाइकस को यहाँ से ये शुरू करके और गोलाई में इसे ऐसे 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 काटा गया है, जैसे हम कोई हिल स्टेशन में चल रहे हों और हिल स्टेशन की जो सड़कें हैं उनसे इंस्पायर्ड ये प्लांट है। एंड यस, इट्स वेरी टॉल, आई थिंक इट मस्ट बी 8 फीट का तो होगा ये। 8 फीट का। 8 फीट का ये प्लांट है। एंड यस, इट इज़ अमेजिंग। और आप इसको 1.5 महीने के अंदर भी अगर आप इस पे काम करें तो 1.5 महीने में इस तरीके का प्लांट राजस्थान में यहीं इंडिजिनियसली बन सकता है। ओके, सो वी आर बैक विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फाउंड इन हिज नर्सरी। तो दोबारा से आप हमें बताएं कि ये कौन सा प्लांट है? ये फाइकस आइसलैंड ड्वार्फ है। फाइकस आइसलैंड ड्वार्फ है ये, और ये बड़ा ही, बिकॉज दिस व्हेन यू सी, तो ये कोई ऐसा लगता है कि किसी इजिप्शियन ने अपनी क्या कलाकारी करके इसको कोई पेंट करा गया हो। पेंट मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसको ऐसा बनाया कैसे होगा? नहीं, बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अच्छा, 10 पौधे लगा दो आप। अच्छा, जैसे कि एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, अलग अलग प्लांट है। अच्छा, इसमें क्या है, जोड़ा गया है ग्राफ्टिंग करके। अच्छा, एक यहाँ पे हाँ, ऐसे जोड़ते गए और इसको क्या है यूं मटके शेप में लेते रहे। अच्छा, और जाके क्या है इनमें ग्राफ्टिंग कर दिया। ओ माय गॉड। सो गाइस, दिस मस्ट हैव टेकन लाइक 10-12 साल इसको बनाने में लगे होंगे, और उन 10-12 सालों में आपने कोई इनको छोड़ा नहीं है प्लांट को। तो सबसे पहले आपने एक बड़े गमले के अंदर 10 प्लांट ऐसे लगाए, उसके बाद में हर पॉइंट पे आपने यहाँ उसको देखा, यहाँ देखा, यहाँ हर स्टेप के ऊपर उसको देखा गया है कि इनको जोड़ा जाए आपस में, और कैसे ये एक ही, क्योंकि आज जब मैं इसको देख रही हूँ दिस इज़ 1 प्लांट, और जबकि इनिशियली जब ये स्टार्ट हुए थे तो देवर 10 प्लांट्स। हाँ। लेकिन ये सारे के सारे यहाँ से हर जोड़ पे से ये जोड़े गए हैं ग्राफ्टिंग के द्वारा, और तब जाकर के कहीं ऐसा प्लांट बना है, और यहाँ से सारी की सारी पत्तियाँ हटा दी गई। बिल्कुल, जैसे ये आ रही है ना, इसको भी हाँ। खा सकते हो, बाद में भी ऐड रहती है। हाँ, ये सारी की सारी पत्तियाँ जो है यहाँ से क्लिप करी गई हैं, जैसे कि ये बिल्कुल बस जड़े ही जड़े जैसा दिखे। और उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से एक बार ग्राफ्टिंग करके मेरे ख्याल से 5-6 प्लांट की ग्राफ्टिंग तो यहाँ पर भी हुई है। करी हुई है ना 5-6 प्लांट। 5-6 प्लांट की ग्राफ्टिंग यहाँ हुई है, फिर उसके बाद में उसे ऊपर गोलाई में बनाया गया है। दिस इज़ लाइक एक्सक्विजिट, दिस इज़ अमेजिंग, दिस मस्ट हैव बीन अ वर्क ऑफ 15 ईयर्स, और उसके बाद में कहीं इस तरह की चीज़ जो होती है वो बन पाती है। सो I have no words for it. This is amazing piece of art. तो थोड़ी सी और हम लोग एनिमल शेप के जो प्लांट्स हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रखे हुए हैं, वो देख लेते हैं। दिस इज रैबिट बना हुआ है। और कौन सा प्लांट है ये मालपीजिया। ये मालपीजिया प्लांट है, और मालपीजिया के अंदर, मालपीजिया का बनाना आसान होता है? आसान, मालपीजिया का बनाना आसान रहता है। अच्छा, तो ये एनिमल भी बनता है वैसे। किसका? उसमें एनर्जी आती है ना। अच्छा,
हाँ उसका भी बनता है, बहुत टाइम अच्छा। लगता है, इसको टाइम नहीं लगता। इसको टाइम नहीं लगता, जल्दी से कटिंग करते जाओ। छोटी है, हाँ इसकी थोड़ी बड़ी आती है, इसलिए हाँ। वो अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता ये अच्छा लगता है। ओके सर, जो मालपीजिया है प्लांट इसमें जो यूज़ करा गया है, तो अगर आपको ये प्लांट जो है किसी भी एनिमल शेप में बनाना है तो उसका आपने फर्मा बनाया या जो भी ढांचा है वो बनाया उस एनिमल का, और उसके बाद में आपने प्लांट लगा दिया और फिर अकॉर्डिंगली आप उसे कट करते गए, तो ये जो है कितने टाइम में तैयार हो जाएगा? है। ये 2 साल में आराम से बन जाएगा। जो प्लांट होगा वो ऑलमोस्ट 2 साल में बन जाता है। और इनकी सेलिंग प्राइस कितनी होती होगी? जैसे ये जोड़ा लेते हो ना तो 20,000 का, 20,000 का जोड़ा पड़ जाता है। सिंगल लेते हो तो 11,000। ओके, सो गाइज यू रियली नीड टू अप्रिशिएट कि हमारी गवर्नमेंट जब जितने भी गार्डन्स बनाती है, पार्क्स बनाती है और उसके अंदर इस तरीके के प्लांट्स लगाती है, दे नॉट वेरी सस्ता, दे वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो लेट्स नॉट हार्म दोज प्लांट्स, और उनकी ब्यूटी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सो दिस इज़ अनदर एनिमल शेप प्लांट जो हमको यहाँ श्री राम नर्सरी में मिला, विच इज़ द रैबिट। मूव लेट मी, एंड यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर कि ये एक बॉल शेप का जो मालपीजिया है वो बनाया गया है। तो इसको भी अगेन नीचे से एक जो नेट होती है या जाली नुमा जो होता है उससे आप इसको नेट का शेप दे दें, और उसके बाद में उसमें प्लांट लगा करके आप उसकी जाली के पास कटिंग करते जाएंगे, तो ये जो है इस तरीके की बॉल शेप का बन जाता है। और ये मेरे ख्याल से मालपीजिया के अलावा बड़ी आसानी से जेड का भी बन जाता है। पेड़ का भी बन जाएगा, एनर्मी भी बन जाएगा। एनर्मी जो हम जनरली हेज लगाते हैं, सकते हो आप। हाँ, तो ये फिर में बिगोनिया आता है, हाँ। पेनेस्ट्रा आता है। अच्छा, तो मालपीजिया में क्या है, पूरी जो फिनिशिंग है ना, हाँ, मालपीजिया में तो पास आ जाता है और वो एकदम खाली नहीं दिखता कहीं से, वो सुंदरता दिखती है इसकी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर भी आप 2 तरीके के एनिमल्स देख सकते हैं। दिस इज़ जिराफ, बड़ी खूबसूरती से इसे बनाया गया है, और यहाँ पर एक हार्ट भी है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बिकते होंगे वैलेंटाइंस डे के अराउंड। तो दिस इज़ अ हार्ट मेड विद द सेम प्लांट, और ये जो है ये जिराफ है, विच इज़ अगेन आई थिंक समवेयर लाइक 30,000 का पेयर होता होगा ये। सो अगेन विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड, और बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ पर और सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक वेरी वेरी सून with something new from the nurseries in Jaipur. I'll see you very soon. Dr. Aditi R. Khandelwal signing off. इसको टोपियारी इसको आप नहीं बोलते टोपियारी, देखो मेरे तो टोपियारी बोलते हैं।